नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम में फंसने वाले, खासकर पैट की सीरीज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, प्राचीन सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो प्राचीन सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत की बात की जा रही है तो श्रवणबेलगोला में है। तीसरा प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो कौन था? बिंबुसार था। चौथा प्रश्न दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मेगास्थनीज आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो किस में मिलता है? कठोप उपनिषद में मिलता है। और इसमें ये संस्कृत का काफ़ी अच्छा उपनिषद है और इसी में नाचिकेता यम से 3 बार मांगता है। नाचिकेता के पिता गाय के बारे में कहते हैं कि ये बूढ़ी गाय, नाचिकेता कहता है इसमें ऐसी बूढ़ी गाय दान करने से क्या फ़ायदा है पिताजी। इन्हीं सब बातों की चर्चा की गई है। 6 नंबर प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? ये भी क्वेश्चन के छोटे बड़े कई एग्जाम में पूछा गया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। 7वां प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर का मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था वो किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश के किस राजा ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? किसने रोका था? तो स्कंदर गुप्त ने रोका था। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। 10 नंबर प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में की गई थी। 11 नंबर प्रश्न है, केरल में किस प्रकार की मृदा अधिक पाई जाती है? केरल की बात हो रही है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी की बात हो रही है। 12 नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 14 नंबर प्रश्न है, जो फसल रबी और खरीफ के फसल के बीच उगाई जाती है, रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जायद की फसल कहते हैं। अब जायद की फसल में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे ककड़ी है, खीरा है ना, तरबूज है, ये जायद की फसल में आती है। अब रबी की फसल में कौन कौन आता है? रबी में गेहूँ आ जाता है, खरीफ में क्या आ जाता है? धान आ जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है और इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी? तो किस के द्वारा की गई थी? पायनियर अंतरिक्ष यान था। किसने खोज की थी? पायनियर अंतरिक्ष यान ने। सिंक होल किस स्थलाकृति की एक घटना है? तो ये क्रस्ट की है, ये भी याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर वस्तु का भार किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुवों पे होता है। 19 नंबर देखते हैं, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो कितनी बार? सिर्फ एक बार हुआ है, याद रखना है, सिर्फ एक बार। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। डेट साल की बात की जाए तो 1976। 20 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? किसके पास पावर होती है, किसके पास ये शक्ति होती है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है और राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये भी याद रखना है। 21 नंबर देखते हैं, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के इसको पूछा जाता है कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो किसकी बात हो रही है? राज्यसभा की बात हो रही है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं? इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है।
23 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है, लोकसभा होती है, उसको भंग कर सकता है। यह आर्टिकल 85 कहता है, अनुच्छेद 85 कहता है 2B के अनुसार कि लोकसभा को भंग कर सकता है। और साथ ही साथ याद रखना है कि लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है, PM यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जी होते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश की बात की जाए तो 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के अनुसार कर सकता है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। कार्यकाल जो होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को पूरा, जैसे कि 5 साल के लिए राष्ट्रपति को चुना गया है और उसको 4 साल पे ही हटाना है या 3 साल पे हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं। तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। किसको, राष्ट्रपति को। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो मंत्रिपरिषद होती है उनकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर यानी हिंदी में प्रधानमंत्री, और शॉर्ट में बोलते हैं हम PM। क्या बोलते हैं, PM। P का मतलब होता है प्राइम और M का मतलब होता है मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितनी थी स्वतंत्रता के पश्चात, यानी आज़ादी के बाद की बात हो रही थी, तो रियासतों की संख्या कितनी थी, 542 थी। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, अर्थव्यवस्था में मांग कब तक अनुदान बन जाती है। तो कब तक बन जाती है, स्वीकृति के बाद बन जाती है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूंजी बाजार किसके लिए काम करने वाला बाजार होता है। तो दीर्घकालिक कोष के लिए होता है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में सकल घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो घरेलू क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है। और 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि आय की गणना किस तिथि से की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना किस तिथि से की जाती है। तो उत्पादन तिथि या निर्गत तिथि, जो एग्जाम में विकल्प मिलेगा उसको हम टिक कर सकते हैं। उत्पादन विधि भी मिल सकता है और निर्गत विधि भी मिल सकता है, ये दोनों ही याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1947 में भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया था। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया था। तो R.K. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। अब कब किया था, तो 1947 में किया था, यानी 1947 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, शॉर्ट में बोलते हैं CSO, इसकी स्थापना कब की गई थी। 2 मई 1951 को की गई थी। कब की गई थी, 2 मई 1951 को की गई थी। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमोनिया के नाइट्रोजन में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो नाइट्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। क्या कहा जाता है, नाइट्रीकरण कहा जाता है। नाइट्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसके, ये पैट की परीक्षा में पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो किसकी है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष की मापन की इकाई कहते हैं। 38 नंबर देखते हैं, इस वीडियो का 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो रैयान बरनामी बनी है। कौन बनी है, रैयान बरनामी। और सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप भी बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।